जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसे प्लान के बारे में जिसमें कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हैं। थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल कम पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। मात्र महीने का 1000 रुपया, 2000, 3000 रुपया इन्वेस्ट करके कुछ सालों में करोड़पति बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है, मन में शक रहता है, मन में शंका रहता है कि भाई ये शेयर बाज़ार जो होता है, ट्रेडिंग जो होता है, वो हमारे बस की बात नहीं है। उसमें बहुत सारा रिस्क है। पैसा लगाते हैं, कंपनी नुकसान में चली गई तो मेरा पैसा डूब जाएगा। कंपनी जब फ़ायदे में जाती है तो फ़ायदा होता है, लेकिन हमेशा कंपनी फ़ायदे में नहीं जाती है। कभी कभी कंपनी दिवालिया भी हो जाती है। तो जब कंपनी दिवालिया होगी तो मेरा पैसा भी दिवालिया हो जाएगा, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 10 लाख हो। तो मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी दिवालिया हो भी जाए या ना हो, फ़ायदे में जाए, नुकसान में भी जाए, फिर भी आपका पैसा फ़ायदे में ही रहे। क्या आपको करना पड़ेगा, कौन सा तरह के इन्वेस्टमेंट आपको करना है, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। आप शेयर मार्केट में पैसे भी लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेडिंग भी होगा, लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है, किसी प्रकार का दिमाग पर आपको जोर नहीं लेना है। वो लेने के लिए बंदा बैठा हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ इन्वेस्ट करना है। अब किस तरीके से करना है, बिल्कुल आसान है। सारी प्रक्रिया आपको बताने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, वीडियो मत छोड़िए। ये आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो आप लिखेंगे, इसी तरीके से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो भी किसी न किसी के टॉपिक पर बना रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल आते हैं उस पर एक एक करके वीडियो बनाता हूँ। आते हैं सीधा मुद्दा पर। मैं आपको बता दूँ कि जो ट्रेडिंग होता है या फिर शेयर मार्केट में जो पैसा लगता है, आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को लाखों रुपया डूब गया, करोड़ रुपया डूब गया, लोग बर्बाद हो गए। बट ऐसा नहीं है। वो लोग होते हैं जो एक बार 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया लगा देते हैं किसी एक कंपनी में। कंपनी डूब जाती है, उसका पैसा डूब जाता है। कंपनी फायदे में जाती है, उसका पैसा भी फायदे में जाता है। आपको ना डीमेट अकाउंट खोलना है, ना किसी से संपर्क करना है, ना कहीं पर कोई रिस्क लेना है। करना क्या है, आपको ट्रेडिंग ही है, ये भी शेयर बाजार में ही पैसा लगता है। आपको रिस्क भी नहीं है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। और क्या है कि जब मन करे तब पैसा निकाल सकते हैं। इसका नाम है SIP। आपने सुना होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, यह हर बैंक में, ये नहीं कि आपको शेयर बाजार में जाके कहीं ट्रेडिंग वालों से आपको पैसा लगवाना है, या फिर किसी ट्रेडिंग करने वालों से आपको पैसा लगवाना है, या कहीं पे जाके खुद रिस्क लेना है। ऐसा नहीं। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, HDFC बैंक में है, ICICI बैंक में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, किसी भी बैंक में है। सारे बैंक का नाम गिनाना मुश्किल है, लेकिन किसी भी बैंक में आपका अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, किसी प्रकार का अकाउंट, आपको क्या करना है, जाना है अपने ब्रांच में जहाँ पे आपका अकाउंट, उनको कहना है कि भाई मेरे को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर दीजिए। मतलब इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में SIP बोलते हैं। आपको जाके कहना है कि मुझे SIP कराना है। अब SIP कराना है तो आप सोचेंगे इसमें बहुत पैसा लगता होगा, बहुत तरह का रिस्क है। मैं सारे डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। आप जब SIP कराने जाएंगे किसी भी बैंक में, वहाँ पर मिनिमम 500 रुपया, मैक्सिमम का कोई भी अंत नहीं है। तो मिनिमम 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या होगा, जब SIP आप करेंगे किसी भी बैंक में जाकर, तो वो SIP एक फॉर्म देगा आपको। कोई भी बैंक आपको फॉर्म देगा और आपके अकाउंट से लिंक कर देगा। अब आपके ऊपर है, आप 500 रुपये महीना भी दे सकते हैं, 1000 रुपये महीना भी दे सकते हैं, 2000 महीना दे सकते हैं, 5000 महीना दे सकते हैं। जितना आप सक्षम है उतना महीना का आप SIP करा लीजिए। हर महीने उतना पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। अब ये होगा कितने दिनों के लिए, तो वो आप पर निर्भर करता है। ये 5 साल के लिए भी हो सकता है, 10 साल के लिए भी हो सकता है, 15 साल के लिए भी हो सकता है, 20 साल के लिए भी हो सकता है। आप जितना में सक्षम है, जितना दिनों के लिए आप चाह रहे हैं कि रख सकूँ, पैसा कटवा सकूँ, मेरे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, उतना दिन के लिए आप SIP करा लीजिए। अब क्या है, 1000 रुपया हो, 2000 हो, 5000 हो, जितना का SIP आपने कराया है, हर महीने आपके अकाउंट से कटता रहेगा। अब क्या होगा, हर महीने आपके अकाउंट से वो कटता रहेगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, मैं पेचीदगियों को नहीं बता रहा हूँ। ऐसा बहुत लोग बहुत भारी भरकम चीज़ों को समझाते हैं, लोग को समझ में नहीं आता है। अंग्रेजी बहुत सारी भाषा उसमें मिक्स करके समझाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो SIP जब कर लेंगे आप, जितना का महीना हो, अब पीरियड आपको चुनना है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 8 साल, 2 साल, जितना क्या है आप पीरियड चुन लेंगे।
मैं कहूँगा कि मिनिमम आप 10 साल से ऊपर का पीरियड लें, 10 साल से ऊपर का पीरियड लेंगे SIP में। अब वो बैंक तो आपका SIP कर दिया, अब आप सोचेंगे बैंक पैसा लगाता कहाँ है, कैसे शेयर बाजार में लगाएगा, कहाँ ट्रेडिंग करेगा। मैं आपको बता दूं कि आपका 1000 हो, 5000 हो, 2000 हो, 3000, जो महीने का आपने किया उतना ही हर महीने आपके अकाउंट से कटता रहेगा। अब कट रहा है आपके अकाउंट से, अब क्या है, उस पैसों को बैंक क्या करती है कि SIP में जो पैसा आपका कटा उसको क्या करती है, उस 1000 रुपया का हुई लगभग 10 से 12 15 कंपनियों में उस पैसों को लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 1000 रुपया कट रहा है, 1000 रुपये का आपने SIP कराया, तो वो क्या हुआ, 10 कंपनियों में उसको इन्वेस्ट कर दिया गया, अलग अलग कंपनियों में, जैसे रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, टाइटन है, तनिष्क है, अलग अलग कंपनियां, हीरो होंडा है, या फिर कोई गोल्ड की कंपनी है, अलग अलग 100 रुपये लगा दिया गया। मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, 10 जगह आपका पैसा लगा दिया जाता है। अब होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, SIP में होता क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड कहते हैं, म्यूचुअल फंड भी आपने सुना होगा, लेकिन एक म्यूचुअल फंड 2 तरीके का होता है। ये SIP के द्वारा एक अलग होता है, एक मुश्त जो जमा करते हैं वो अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग पैसा आपको लगा दिया जाता है। अब क्या होता है, उसमें कोई कंपनी बहुत हाई जा रहा है, बहुत ज़्यादा फायदे में जा रही है, कोई कंपनी मीडियम जा रही है, कोई एवरेज में है, कोई थोड़ा कम नीचे जा रही है, कोई घाटे में है। तो ऐसे बैलेंस करके आपका पैसा कभी भी नुकसान में नहीं जाता है, हमेशा फायदे में ही रहता है। अगर थोड़ा बहुत मान ली 50-100 रुपया अगर माइनस में भी कभी चला गया, तो कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि आपका पैसा 2 गुना 3 गुना 2-3 महीने में ही बढ़ जाता है। मतलब पूरा पैसा कभी गायब नहीं होगा, और जो आपका जमा है वो कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा। ज़्यादातर मामलों में ये फ़ायदा में ही रहता है। मैं खुद प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 2 SIP मैंने करा रखा था एक समय में, और मुझे बहुत सारा उससे फ़ायदा मिला। मैं 4-5 सालों के लिए रख रखा था, और मैं बता दूँ कि 4-5 सालों में ही लगभग 2 गुना, मतलब 2.5 गुना से ज़्यादा पैसा मिला, मतलब 3 गुना के आसपास मुझे 5 सालों में ही पैसा मिला। मैं ICICI का म्यूचुअल फंड ले रखा था, बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने म्यूचुअल फंड कराया था, वो किसी और कंपनी का उन्होंने कर रखा था, लेकिन अकाउंट से ही रिलेटेड था वो, तो इसी तरह से कराया था। तो आप करा सकते हैं, ये सेविंग का बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा ग्रोथ। इसमें भी कई प्रकार का होता है, आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा, एक होता है नॉर्मल कराया जाएगा, एक आपसे पूछेगा रिस्क वाला कर सकते हैं, एक है कि हाई रिस्क में कर सकते हैं। हाई रिस्क में बहुत ज़्यादा ऊपर पैसा जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत नुकसान होता है कभी कभी, लेकिन वो कवर हो जाता है, रिकवर हो जाता है बाद में, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान में वो पैसा कभी नहीं जाएगा। अब मैंने आपको इसलिए कहा कि 10 साल के लिए कीजिए ये म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि एक पैसे का, चाहे 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 500 रुपया हो, 5000 रुपया हो, उसको पार्ट में अलग अलग कंपनी में थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है, हर जगह से उसमें मुनाफा आता है। अब मैंने बताया आपको कि 10 साल से ज़्यादा के लिए, मैंने क्यों बोला, 10 साल से ज़्यादा का आप करते हैं तो उससे क्या होता है, 15 साल का है, 20 साल का है, 12 साल का है, 13 साल का, उसमें क्या होता है कि 10 साल में जो भी आपके पैसे जमा हुए, जितना भी पैसा जमा होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, 1000 रुपया महीना आप जमा कर रहे हैं, साल का कितना हुआ, 12,000, और 10 साल में कितना हुआ, 1,20,000 रुपया आपका हुआ, मात्र 1,20,000 रुपया हुआ। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस के तौर पर 1,20,000 है, तो कम से कम ये पैसा आपका 10 से 12 साल में 5 से लेकर 7 लाख, हो सकता है और ज़्यादा जाए, लेकिन 5 लाख रुपया मिनिमम आपका हो ही जाता है। लेकिन इस 15 साल 20 साल के लिए हो तो ये बहुत ज़्यादा एवरेज बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ये पैसा बढ़ जाता है। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, जो मैंने कर रखा था। तो SIP का मतलब मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि इसी कंपनी का करना है, ICICI का ही करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जाकर करना है, या फिर रिलायंस का ही करना है। हर कंपनी का अपना SIP, आप किसी भी बैंक में जाएंगे कराएंगे, सबका सेम ही लगभग रहता है। आपके ऊपर है, हाई रिस्क में कीजिए, रिस्क में कीजिए, या फिर नॉर्मल ऐसे ही कर सकते हैं। जो अब बढ़ता रहेगा उसके फायदे और नुकसान के हिसाब से आपका बढ़ता रहेगा, लेकिन बढ़ेगा। अब आगे बताता हूँ कि आप सोचेंगे 10 साल का करा लिए, 15 साल का करा लिए, 20 साल का करा लिए, लेकिन हमको 5 साल बाद पैसा निकालना पड़ गया बच्चों को एजुकेशन के लिए, बच्ची की शादी के लिए, किसी काम के लिए, घर बनाने के लिए। तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। 10 साल के लिए एक होता है जो पीरियड आपका होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, जो भी आपने ले लिया पीरियड, लास्ट में निकालेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा। मतलब जो आप सोच नहीं सकते हैं उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। वो स्टार्टिंग में ही पता चलने लगता है आपको, जब 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जो आपका पैसा कुछ बढ़ के आपको दिखने लगेगा। उसका ऐप भी आता है, जिसका आप म्यूचुअल फंड लाएंगे तो वो आपको बताएगा। एक ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, जिस बैंक का होगा, जिस कंपनी का होगा, उसका ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उस ऐप में आप देख सकते हैं कि कितना पैसा अभी तक जमा हुआ, कितना वो ग्रोथ हुआ, और इस हिसाब से कितना हो सकता है आगे चल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बीच में अगर ज़रूरत पड़े, मैंने बताया कि बच्चे की शादी के लिए, या फिर कोई भी काम हो सकता है आपको, या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए, तो आप कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हैं। उस समय आप देख सकते हैं कि इसमें
कितना ग्रोथ हुआ है। मान लीजिए कि आपका 50,000 जमा हो चुका है 2 साल 3 साल 4 साल में, आप उसको निकालना चाहे तो निकाल सकते हो। पैसा अगर 70,000 हो गया हुआ है, 80,000 हो गया हुआ है, 1 लाख रुपया हो गया, तो कभी भी उस पैसा को रिकवरी कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पे, ऐप में एक क्लिक करेंगे आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो सारा प्रोसेस आपको उसमें बता दिया जाता है, सारा बहुत ही आसान है, तो कर लेंगे आप। दूसरा क्या है कि आप अगर ज़्यादा दिन छोड़ देते हैं 10 साल 15 साल 20 साल, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा कम समय में। इसमें म्यूचुअल फंड में होता है कि जितना कम समय में पैसा निकालेंगे उतना कम मुनाफा होगा, लेकिन मुनाफा ही होगा, नुकसान न के बराबर होता है, रिस्क बहुत कम है इसमें। अब क्या है कि आप सोचेंगे कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा कैसे बनाए। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसमें पैसा जो जमा होता रहता है, जैसे 1,000 महीना, 2,000 महीना, 3,000 रुपया जो भी जमा कर रहे हैं, 3,000 रुपया महीना जमा कर रहे हैं मान लिया जाए, साल में 12 36,000 रुपया हो गया, 36,000 रुपया हो गया। अब क्या हुआ, साल में जो आपका 36,000 रुपया जमा हुआ, तो साल में एक हिसाब होता है SIP में 36,000 रुपया, तो 36,000 का इंटरेस्ट अलग चलने लगेगा। अब क्या है, वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है आपका, फिर 3,000 रुपया महीना चलता रहता है। फिर जब 2 साल में आपका 72,000 रुपया हो गया, 72,000 का अलग इंटरेस्ट चलने लगता है, मतलब इसका चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। समझ लीजिए आप, जो भी पैसे आपके जमा है, जैसे साल में एक बार कैलकुलेट जो पैसा हो गया उसका ब्याज चलता रहता है, फिर आपका जमा होता रहता है, उसका अलग ब्याज चलता रहता है। इस हिसाब से, क्योंकि अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके से पैसा लगाया जाता है, मतलब पैसा का पैसा, पैसा का पैसा, पैसा का पैसा उसमें बनता रहता है, इसलिए ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है। जितना लंबा टाइम उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड में ऐसा भी होता है, आप SIP जो मैं बता रहा हूँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये जो SIP हुआ, इसके लिए जो कम इनकम है, जिनका जो कम कमाते हैं और लॉन्ग टर्म तक पैसा रख के बहुत अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं कि लास्ट टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिले कि आराम से मेरी ज़िंदगी कट जाए, उनके लिए है। तो वो धीरे धीरे 1,000 2,000 3,000 महीना करके जमा कर सकते हैं। किसी महीना में आपको पैसा नहीं हो पाया तो अगले महीना में आप जमा कर सकते हैं, अगले महीना नहीं हो पाया 2 महीना बाद भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसमें कर सकते हैं, सारा प्रोसेस उसमें। दूसरा, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक मुश्त आपके पास है, जैसे कि 20,000 रुपया है, 30,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, 1 लाख है, 2 लाख है, तो एक मुश्त भी पैसा आप डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बार पैसा जैसे डाल दिया, आपको 50,000 रुपया है, म्यूचुअल फंड में हमने डाल दिया, किसी भी बैंक के म्यूचुअल फंड में आपने डाल दिया, किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में आपने डाल दिया और उसको भूल जाना है। आपको एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको भूल जाना है। आपको एक बॉन्ड मिल जाएगा या फिर आपको ऑनलाइन एक पेपर मिल जाएगा जिसका प्रिंट निकाल के आप रख सकते हैं या सेव करके रख सकते हैं। वो क्या है, आप 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल बाद उसको देखिए, वो 50,000, मैं आपको बता दूं 5 लाख 5.5 लाख हो सकता है कि अगर सारी कंपनी, जितने कंपनी में म्यूचुअल फंड अलग अलग इन्वेस्ट किया गया है, इतना भी ग्रोथ हो सकता है कि वो 50,000 आपको 15 साल बाद हो सकता है 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन नुकसान नहीं हो सकता है। FD जो करते हैं बैंक में आप, जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, जिसमें आपको 8 साल में डबल होता है, 10 साल में होता है, किसी बैंक में 12 साल में होता है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। 8 साल 10 साल 12 साल में एक मुश्त वहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, कम से कम 3-4 गुना तो मिनिमम उतना गारंटी मिल ही सकता है, उतना आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। अगर हड़बड़ाना है, बीच में आप 2 साल 3 साल 4 साल में निकालते हैं, फिर भी नुकसान नहीं होगा, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है, आपका काम चल जाएगा, कभी पैसा उसको निकाल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो सकता है। ये म्यूचुअल फंड के बारे में इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर एवरेज पढ़े लिखे हैं या फिर नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, सर बताइए म्यूचुअल फंड होता क्या है, SIP होता क्या है। SIP के बारे में सिर्फ सुन रखा है लोगों ने, म्यूचुअल फंड के बारे में सुन रखा है। लोग समझते हैं कि बड़े लोगों का काम है, बड़े लोग इसमें करते होंगे, शेयर बाजार में पैसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बैंक में जाइए, अकाउंट है जहाँ, वहाँ बात करके उनसे वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके अकाउंट से कटता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा कटता रहेगा और अच्छा खासा रकम एक समय में मिल जाएगा, आपके बच्चे का फ्यूचर सेफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही विस्तार से आपको समझा दिया हूँ, लेकिन आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ भूल गया हो, कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है, कुछ और इसमें नया हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नए नए सवाल लिखिए, फिर नए नए टॉपिक का वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मेरा काम ही है आप लोगों को जागरूक करना। मैं नए नए टॉपिक लेकर आता रहता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे इस बात को। कोई भी सवाल हो, जरूरी नहीं कि SIP से संबंधित, जरूरी नहीं कि म्यूचुअल फंड से ही संबंधित, कोई भी सवाल हो, चाहे कानून से रिलेटेड हो, आपको बैंकिंग से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो है, सरकारी योजना जिसे कहते हैं, उससे रिलेटेड हो, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी स्कीम के बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं, मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता हूँ,
करता हूँ और वीडियो जरूर बनाता हूँ। जो भी कमेंट बॉक्स में आता है कि करके वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन वीडियो आपको आज न कल मिल ही जाता है। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर हैं आप, पहले से वीडियो आपको मिलता है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।